हेलो एवरीवन। सो आज है संडे एंड यूजुअली मैं संडे को वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि घर में थोड़ा बच्चे होते हैं, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए संडे को वीडियोस नहीं बनाती हूँ। रेयरली कभी मन कर गया तो संडे को अपलोड कर देती हूँ, अदरवाइज नहीं बनाती हूँ। बट आज मुझे सडनली कुछ ऐसा लगा कि मुझे पब्लिकली शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा। मैं एक प्रोजेक्ट के साथ वर्क करती हूँ जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। हम चाइल्ड से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं उन पर काम करते हैं। बच्चों का न्यूट्रिशन, अ, उनकी देखभाल, उस पे काम करते हैं हम लोग। तो मैं एक महिला को जानती हूँ जिससे मेरा रोज़ाना की बातचीत होती है, और उसका उसका बच्चा भी मेरे अंडर में ही आता है, हमारे प्रोजेक्ट के अंडर में ही आता है। ये चीज़ पब्लिकली में भी मेरी वीडियो कोई देखे, इसलिए मैं उसको मैं वीडियो में लाना नहीं चाहती थी, बट मैं चाहती थी कि मैं ये चीज़ सबसे शेयर करूँ ताकि लोगों को पता चल सके कि समाज हमारा जो है वो कितना पिछड़ा है, कितना पीछे रह गया है। और तो और उसका प्रेशर जो है वो महिलाएं इस तरीके से ले रही हैं कि वो गलत हैं या उनमें कुछ कमी है। तो एक लेडीज़ है एंड वो बेसिकली कम्युनिटी से बिलोंग करती है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। बट ये बात जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की नहीं है, एक कास्ट से, एक रिलीजन से बिलोंग करती है, मैं उस रिलीजन का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी। बट ये प्रॉब्लम सबकी है, मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में भी है। तो वो जो विमेन है उसकी एक बेटी है जो कि अराउंड 7 साल की है, एंड दूसरी बच्ची जो है वो 3 साल की है। एंड उसके बाद उस वो 2 बार अपने आप अपना अबॉर्शन कर चुकी है। पहला अबॉर्शन उसने अपने 5 महीने के बच्चे का करा है, जिसके बाद वो एडमिट रही हॉस्पिटल में। एंड शी इज़ वर्किंग इन हाउस बेसिकली, वो हाउस मेड है। एंड दूसरा जो उसने अबॉर्शन करा अपना, वो उसने अभी रिसेंटली कुछ महीने, 1 महीने 1.5 महीने पहले करा। जब ये हो गया तो वो हॉस्पिटल गई ताकि कुछ पीसेस, कोई पार्ट अंदर ना रह गया, और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो वहाँ पे जाके डॉक्टर्स ने उसको जो भी देखा वो क्या, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे सिस्ट है, जो यूट्रस की जो ट्यूब्स होती हैं उसमें सिस्ट है, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हमें जो ट्यूब्स हैं वो कट करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो शी कम टू मी एंड उसने मेरे को ये सब बताया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पेपर्स दिखाओ, लेट्स सी। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स बोल देते हैं बट चीज़ें डाइट वगैरह से भी ठीक हो जाती हैं। तो इवन दो वो दिल्ली के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में दिखा रही है, सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल में वो दिखा रही है। तो नो डाउट सफदरजंग वाले जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छी ही उन्होंने सलाह दी, क्योंकि सच में उसकी जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें उसकी सिस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा, अगर वो उसको नहीं करवाती है इन कमिंग डेज में, उसको नहीं निकलवाती है, तो वो कहीं ना कहीं ट्यूब जो है वो फटने का डर रहेगा। तो अभी क्या हुआ कि जब उसने मेरे को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, मैंने उसकी रिपोर्ट्स पढ़ी, तो उसमें डॉक्टर्स का ना, गायनेकोलॉजिस्ट का जो होता है उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि अगर हमारी जो पिछली प्रेगनेंसी, वो पास्ट हिस्ट्री हमेशा हमारी लिखते हैं, तो उसमें उनका प्रॉपर लिखने का शॉर्ट फॉर्म में या मेडिकल लैंग्वेज में लिखने का तरीका होता है, विच आई नो, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, तो मुझे पता है कि वो बेसिकली क्या लिख रहे हैं इतना। तो जब मैंने उसका देखा, मैंने आपको बताया कि उसकी एक बेटी है जो कि 7 साल की है, और दूसरी बेटी जो है वो 3 साल की होने वाली है। और उसके बाद उसने 2 बार अपना एक 5 महीने का अबॉर्शन कर लिया था, जो कि आई थिंक जनवरी में किया था, और दूसरा अबॉर्शन अभी उसने 1.5 महीने पहले किया था, घर में ही खुद से पिल्स खा के। जब मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी तो उसमें लिखा हुआ था प्रीवियस 1 प्रेगनेंसी। तो मैं देख के शॉक्ड हो गई। और प्रीवियस 1 अबॉर्शन मतलब MTP केस, तो मैं देख के शॉक्ड हो गई। पहले तो मैंने उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन था उस पर ध्यान नहीं दिया था, मैंने सिर्फ उसका अल्ट्रासाउंड देखा था जिसमें कि उसकी सिस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन जब मैंने उसको डॉक्टर का पूरा प्रिस्क्रिप्शन देखा तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसकी मैं दोनों ही बच्चियों को जानती हूँ। एंड उसका पहला जो उसने अबॉर्शन किया, मे भी शायद इससे पहले भी उसने कोई अबॉर्शन किया, क्योंकि मैं उससे पहले उसके साथ टच में नहीं थी। और क्योंकि 5 मंथ्स का अबॉर्शन उसने लास्ट जनवरी में किया, और अभी उसने 1.5 महीने का अबॉर्शन किया कुछ 15-20 दिन पहले। और लेकिन जो उसने डॉक्टर को बताया, वो उसने ये बताया कि उसकी एक ही बेटी है, जो कि 3 साल वाली के लिए बताया, उसने 7 साल वाली लड़की का बताया ही नहीं डॉक्टर्स को। और उसने ना अपना 5 महीने का जो उसने अबॉर्शन करवाया ना उसके बारे में बताया, वो उसने सिर्फ ये बताया कि मैंने जो अभी 1.5 महीने पहले जो अबॉर्शन कराया। ठीक है। जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने इसमें क्यों नहीं बताया डॉक्टर्स को, और तुम्हारी कंडीशन ये है और उसके बाद भी तुमको डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि तुम्हारी ट्यूब्स कट होंगी एंड उसके बाद से जो भी गांठ या जो भी है वो निकाली जाएगी, तो तुम अपनी पूरी पास्ट हिस्ट्री डॉक्टर को क्यों नहीं बताई। और
इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा बैक में जाऊँ, जो उसने जनवरी वाला जो अबॉर्शन करा था वो 5 महीने का अबॉर्शन था। आई डोंट नो किस रीज़न की वजह से करा उसने, बट उसने मेरे को यही बोला कि दीदी वो तो पेट में ही एक्सपायर हो गया था, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। पर मुझे ये सच नहीं लगता, क्योंकि वो अच्छा खासा आया करती थी, जाया करती थी, और उसने सडनली 5-6 दिन वो नहीं आई, और उसके बाद उसने मेरे को आकर बताया कि दिल्ली में कहीं पे अबॉर्शन के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली 5 मंथ्स का बेबी है, प्रेगनेंसी 5 मंथ्स की है। तो उसने बिहार में जाके, जो कि वो अकेली गई, कोई उसके साथ नहीं गया, अकेली जाके उसने अबॉर्शन कराया। आई डोंट नो कैसे लोग कर देते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी, मेरे भी 2 बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं करते हैं डॉक्टर्स, 5 महीने की अबॉर्शन नहीं करते हैं डॉक्टर्स, जब तक कि बहुत ही रेयर से रेयरेस्ट केस ना हो। तो उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि तुमने तो इसमें मेंशन ही नहीं करा, जो अपनी 7 साल की जो तुम्हारी बच्ची है, ना तुमने उसके बारे में इसमें मेंशन करा है, ना ही तुमने इसमें जो अपना तुम्हारा जनवरी वाला जो अबॉर्शन था उसके बारे में भी तुमने मेंशन नहीं करा है। और अभी जो तुम्हें डॉक्टर बता रहे हैं, वो इस बात से बहुत डरी हुई थी कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ट्यूब काटनी पड़ेगी। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि आपने क्यों नहीं बताया डॉक्टर को? हो सकता है डॉक्टर्स कुछ और तुमको सजेस्ट करते, हो सकता है वो कुछ ऐसी मेडिसिन देते, क्योंकि मे बी तुम्हारी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ऑलरेडी 2 प्रेगनेंसीज रह चुकी हैं, 2 अबॉर्शन हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़े अबॉर्शंस हैं। तो पता है उसने मेरे को क्या बोला? जो उसने मुझे बोला ना, उसके बाद मैंने उसको एक बात बोली जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, बट मैंने उसको बोली ये बात, क्योंकि मुझे गुस्सा आया उसकी बात सुन के। उसने बोला, दीदी मुझे थर्ड बच्चा चाहिए, और मैं, उसने मेरे को ये मेंशन नहीं करा, लेकिन मैं उसके कहीं न कहीं बातों से ये समझ रही थी कि जो थर्ड बच्चा वो चाहती है, वो लड़का चाहती है। और कहीं न कहीं उसने वो चेक कराया है, जो कराया, वो लड़का नहीं थे, जो पिछले 2 बच्चे उसने अबॉर्ट करे खुद से घर में दवाई खा के। वो बच्चे मे बी गर्ल चाइल्ड थे इसलिए, क्योंकि उसने सारी दवाइयाँ खुद से खाई, कोई उसको डॉक्टर ने सजेस्ट नहीं करा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुमको थर्ड बच्चा चाहिए, जो कि उसने मेरे को बोला कि मुझे थर्ड बच्चा चाहिए, इसलिए मैंने डॉक्टर को नहीं बताया। तो मैंने कहा, अगर तुम्हें थर्ड बच्चा चाहिए, तो तुम डॉक्टर से, या तो तुम जैसे नॉर्मली कंसीव करो और अपना बेबी डिलीवर करो, तुम ये बार-बार अबॉर्शन क्यों कर रही हो? उसके पास जवाब ही नहीं था। और जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि वो ये चाहती थी कि उसका जो थर्ड बच्चा हो वो बेटा ही हो, और उस चक्कर में वो 5 महीने का भी अबॉर्शन कर चुकी है, 1.5-2 महीने का भी अबॉर्शन कर चुकी है। डॉक्टर्स को अपनी 7 साल की जो बेटी है उसके बारे में बता ही नहीं रही है। क्योंकि उसको कहीं ना, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कर रही हो, डॉक्टर्स को क्यों नहीं बताया, क्योंकि हिस्ट्री में डॉक्टर्स ने लिखा ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफदरजंग वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी हिस्ट्री मेंशन ही ना करें। तो उसने बोला कि दीदी अगर मैं डॉक्टर्स को बता दूंगी ना कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, और मेरी एक 7 साल की बेटी है, एक अबॉर्शन मैंने, एक मेरी 3 साल की बेटी है, और एक अबॉर्शन मैंने जनवरी में किया है, और एक अभी किया है। मेरे को इतना ही पता है, बट मुझे जैसे उसकी बात लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो उससे पहले भी 2-3 बार दवाई खा चुकी है, क्योंकि वो रैंडमली दवाई खा लेती है। आई डोंट नो कैसे लोग खा लेते हैं। मैं तो पैरासिटामोल खाते वक़्त भी 10 बार सोचती हूँ। तो उसने बोला कि अगर मैं डॉक्टर्स को बता दूँगी, और नॉर्मल डिलीवरीज़ है, जो दोनों बेटीज़ हैं, वो बेटियाँ हैं, वो दोनों नॉर्मल डिलीवरी से है, कि अगर मैं डॉक्टर को बता दूँगी कि मेरी पहली बेटी 7 साल की है और दूसरी बेटी 3 साल की है, और मैंने 2 बार ऐसे अबॉर्शन करा है, तो डॉक्टर्स मेरे बच्चा बन का ऑपरेशन कर देंगे, और मुझे तीसरा बच्चा करना है। उसको तीसरा बच्चा भी करना है, और उसको जेंडर भी अपने हिसाब से चाहिए, और उसको डॉक्टर को बताना भी नहीं है। और अब वो इस बात पे रो रही है कि कहीं मेरी जो गांठ है उसके चक्कर में डॉक्टर मेरी जो यूट्रस की जो ट्यूब्स होती हैं वो ना काट दें, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, वो ना काट दें, क्योंकि अगर वो कट गई तो मैं कंसीव कैसे करूँगी? कहीं लॉजिक समझ में आ रहा है आपको उसकी बातों में? तो मैं पता नहीं इतना वो हूँ कि लोगों को इतना क्या है, इतना कौन अच्छा, कोई उसमें वो फैमिलीज़ के साथ नहीं रह रही है, ठीक है? कि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली का प्रेशर है, बेटा होना चाहिए, हस्बैंड के साथ रह रही है। अभी यहाँ पे जो बात मैं कहने वाली हूँ ना, वो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा। यहाँ पे मैरिटल रेप भी हो रहा है, यहाँ पे बॉय चाइल्ड का प्रेशर भी है, सिर्फ एक आदमी से, सिर्फ एक आदमी से। ये मैरिटल रेप भी है, क्योंकि मे बी शायद वो कहीं ना कहीं उसको नहीं रोक पा रही है। यहाँ पे वो खुद की भी जान से खेल रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं पेट्रियार्की का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि लड़का होना चाहिए, ठीक है? और अभी उसको ये डर लग रहा है कि अगर मेरी जो फेलोपियन ट्यूब है काट दी डॉक्टर ने गांठ के चक्कर में, तो मैं तीसरा बच्चा कहाँ से करूंगी? उसको इस बात का डर नहीं है कि जो उसके साथ पहले हो चुका है, जो 2 डिलीवरीज हो चुकी हैं, 2 अबॉर्शन वो कर चुकी है, उसका, और अभी जो गांठ बन रही है उसका उसको बिल्कुल डर नहीं है। उसको ये है कि डॉक्टर को अगर मैंने बता दिया ये सब चीज, तो डॉक्टर्स मेरी फेलोपियन ट्यूब काट देंगे, जो कि ऑब्वियसली काटेंगे ही, एक तो काटेंगे ही काटेंगे। अगर सॉरी, अगर मैंने डॉक्टर को उसने बता दिया, तो
डॉक्टर उसके बच्चा बन का ऑपरेशन कर देंगे, उसको इस बात का डर है। सोचो क्या करोगे तुम ऐसे लोगों के साथ, क्या समझाओगे उनको? और ये रिसेंटली अभी मेरे साथ वो उठती बैठती सब कुछ है, मतलब मैं उसको रोज देखती हूँ। शी इज वर्किंग इन होम्स, शी इज अ हाउस मेड। क्या करोगे तुम ऐसे लोगों को, क्या समझाओगे? उसको इस बात का डर नहीं है कि मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरी जान से खतरा नहीं, उसको ये है कि मुझे तीसरा बच्चा पैदा करना है, चाहे वो उसके लिए 10 बार अबॉर्शन करा ले, लेकिन वो बॉय चाइल्ड ही होना चाहिए। मतलब उसको ये बहुत कॉमन लग रहा है कि क्या हो जाएगा। मैंने खुद से घर में दवाइयाँ खा ली, उसके बाद मैंने सफाई करा ली, हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड करा लिया, एंड देन उसके बाद मैं दोबारा कंसीव कर लूंगी। बस डॉक्टर खुद से ये डिसीजन, वो इस बात के लिए रो रही है कि कहीं मैंने अपनी हिस्ट्री डॉक्टर्स को बता दी तो डॉक्टर्स मेरे बच्चे बन के ऑपरेशन कर देंगे। उसको ये डर नहीं है कि मेरे साथ ऑलरेडी क्या हो रहा है। वो ये नहीं सोच रही कि डॉक्टर बच्चे बन का ऑपरेशन इसलिए करें क्योंकि डॉक्टर्स प्रैक्टिकल होते हैं। उनको पता है कि उसके साथ मेरिटल रेप हो रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं उसको प्रेशर बनाया जा रहा है बॉय चाइल्ड के लिए, तो वो उसको बिना बातें करते हैं डॉक्टर्स। आई नो बहुत सारे केसेस मैंने देखे, डॉक्टर्स कर देते हैं क्योंकि डॉक्टर, और खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले, क्योंकि और ये मैं जो जानती हूँ ना, ये मैं एलएनजेपी का भी केस जानती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के नोन में 2 लोग हैं एलएनजेपी में जो कर चुके हैं पहले। और मैं सफदरजंग का भी जानती हूँ। रीजन वाई, क्योंकि उनको पता है कि पॉपुलेशन रेट कितना ज्यादा बढ़ रहा है सिर्फ एक बॉय चाइल्ड के चक्कर में, या फिर कि उसके साथ मैरिटल रेप हो रहा है अगेन एंड अगेन, वो कंसीव करती जा रही है और अपना अबॉर्शन करती जा रही है, तो उसकी जान को तो वैसे ही खतरा है। लेकिन उस औरत का देखो, उसका माइंड कितना ब्लॉक है, और वो कितनी मतलब क्या होंगे कि वो ये नहीं सोच रही कि मेरी मेरी शरीर में दिक्कत हो रही है, इस वजह से डॉक्टर्स बच्चे बन का ऑपरेशन करेंगे जो कि मेरे लिए सही है। वो अपनी हिस्ट्री इसलिए डॉक्टर को नहीं बता रही ताकि डॉक्टर बच्चे बन का ऑपरेशन कर देंगे तो वो तीसरा नहीं कंसीव कर पाएगी, जो कि बॉय चाइल्ड ही होना चाहिए। पता नहीं, जब मैंने उसकी बात सुनी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा, मुझे उसको बोलना नहीं चाहिए था। पता नहीं कि मुझे उस दिन के बाद से ये हो गई, 10-15 दिन पुरानी बात हो गई, बट मैंने ना उसको ये बोल दिया कि इससे बेहतर तो तुम मर जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो तुम रोज ये सब अपने साथ कर रही हो, इससे बेहतर तुम मर जाओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। आई डोंट नो व्हाई मैंने उसको ये बोला, बट उस दिन के बाद से मेरे को मेरे माइंड में ये बात थी, तो मैंने आके यहाँ पे बोल दी। पता नहीं लोगों को इतना क्या होता है, कौन लड़का, मैंने तो आज तक कोई लड़का नहीं देखा कि शादी के बाद, और ऐसा नहीं है कि किसी की माँ सिखा रही है, किसी की घरवाली सिखा रही है, कुछ कुछ होता है लड़कों में, इमोशंस होते हैं वो लेस होते हैं, और कुछ फैमिली जैसे से, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं मुझे, मैंने उसको ऐसा बोला क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दुख लगा उसकी ये बात सुन के कि वो इस चीज़ से डर रही है कि डॉक्टर्स उसका बच्चे बनकर ऑपरेशन कर देंगे। और डरना उसको इस चीज़ से चाहिए कि जो रोज उसके साथ मैरिटल रेप हो रहा है, जो उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है बॉय चाइल्ड का, उससे उसकी ज़िंदगी कितनी तबाह हो रही है, उसको वो दिख ही नहीं रहा। ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारा समाज है, हम ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसे लोगों में हम जी रहे हैं, और ये हर घर की कहानी है। यहाँ पे उसने मेरे को इसलिए बताया बिकॉज मैं डाइटिशियन हूँ और मेरा उससे रोज का मिलना जुलना होता है, बातचीत हो जाती है, नमस्ते करती है मुझे। लेकिन क्या करोगे तुम ऐसे लोगों का? और फिर जब ऐसे लोग मर जाते हैं ना, काफ़ी सारे केसेस में देखा गया हॉस्पिटल में, ऐसी चीज़ों के दौरान, ऐसे अबॉर्शन खुद से करने के दौरान लड़कियां मर जाती हैं, तो केस सारा डॉक्टर पे आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर को तो रियलिटी पता ही नहीं थी ना। डॉक्टर को तो तुमने बताया ही नहीं था तुम्हारे से पिछले पहले क्या क्या हुआ। फिर अगर तुम्हारी किसी भी सर्जरी के दौरान तुम्हें कुछ हो जाता है तो सारा इल्ज़ाम डॉक्टर पे, डॉक्टर सही नहीं था, डॉक्टर ने मार दिया। ये भी केसेस हैं आजकल।